प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा के संस्कृत विषय के संक्षिप्त पाठ्यक्रम अथवा सीमित पाठ्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। यह संक्षिप्त पाठ्यक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए प्रभावी है। साथ ही यह संक्षिप्त पाठ्यक्रम झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः आपके लिए यह जान लेना आवश्यक है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कौन कौन से पाठ निर्धारित किए गए हैं तथा किन किन पाठों को आपको पढ़ना है और किन किन पाठों से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रस्तुत है वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए 7वीं कक्षा के सीमित पाठ्यक्रम। देखिए, बाईं ओर हरे रंग में यहाँ दर्शाया गया है। पहले क्रम संख्या लिखा हुआ है, फिर है पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु कि पहले से पाठ्यक्रम में क्या क्या निर्धारित था, और दाहिनी ओर है प्रस्तावित सीमित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु। अर्थात इस वर्ष वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कौन कौन से पाठ निर्धारित हैं या किनको विलोपित किया गया है। सबसे पहला पाठ है गौरवम संस्कृतम। तो गौरवम संस्कृतम वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए भी निर्धारित है। अर्थात इस पाठ से वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पाठ है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए भी निर्धारित है। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इस पाठ का अध्ययन करना है। तीसरा पाठ है जंतुशाला। जंतुशाला को भी सीमित पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। चौथा पाठ है सरहूल पर्व। सरहूल पर्व को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए रखा गया है। पांचवा पाठ है लालन गीतम। तो लालन गीतम को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। इसको आपको पढ़ना है। इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। छठा पाठ है धर्मवीरः शिवी। तो धर्मवीरः शिवी को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। इस पाठ को रखा गया है। सातवां पाठ है कालचर्या। तो कालचर्या को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए रखा गया है, आपको पढ़ना है। आठवां पाठ है सुवचनानी। सुवचनानी को भी रखा गया है वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए। नवां पाठ है वृक्षो रक्षति रक्षितः। इसे भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए रखा गया है। वहीं 10वां पाठ है भावे विद्यते देवः। तो इस पाठ को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 की परीक्षाओं में इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। इस पाठ को आपको नहीं पढ़ना है। अगला पाठ 11वां पाठ है व्याघ्र पथिक कथा। तो व्याघ्र पथिक कथा को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए रखा गया है। 12वां पाठ है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए रखा गया है। 13वां पाठ है नीति श्लोका। इसे पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है वर्तमान शैक्षणिक सत्र में। 14वां पाठ है योगो भवति दुःखः। इसे भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। 15वां पाठ है झारखंड दर्शनम। इस पाठ को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है।
16वां पाठ है शौर्य गीतम। शौर्य गीतम को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए रखा गया है। और अंतिम पाठ है 17वां परिशिष्टम। तो परिशिष्टम को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। अब आइए संक्षेप में एक बार इस पर पुनः नज़र डाल लें। बच्चों, आपको प्रथम पाठ से लेकर 9वें पाठ तक, वृक्षो रक्षति रक्षितः, इस पाठ तक सभी पाठों को पढ़ना है। पहला पाठ से लेकर 9वां पाठ तक सभी पाठ वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित हैं। इसे आपको पढ़ना है। इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 10वां पाठ विलोपित है। फिर 11वां और 12वां पाठ को आपको पढ़ना है। 13वां, 14वां, 15वां पाठ विलोपित है पूर्णतः। 16वां पाठ पढ़ना है और 17वां पाठ पूर्णतः विलोपित है। तो आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सा पाठ पूर्णतः विलोपित है। तो वर्तमान शैक्षिक सत्र में जो जो पाठ विलोपित किए गए हैं, जिन पाठों को आपको नहीं पढ़ना है, जिन पाठों पर प्रश्न आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे, वो पाठ है 10वां पाठ, 13वां पाठ, 14वां पाठ, 15वां पाठ और 17वां पाठ। ये सभी पाठ पूर्णतः विलोपित हैं। और जो पढ़ना है उसमें पहला पाठ से लेकर 9वां पाठ, उसके बाद 11वां और 12वां पाठ और 16वां पाठ, ये आपको पढ़ना है। तो आपको वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम की जानकारी मैं करा दिया। आप वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए जो जो पाठ मैं बताया, जो निर्धारित है, इन्हीं पाठों का आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, इस पर प्रश्नोत्तर तैयार करें, इसका अभ्यास कार्य करें, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।